ये ठीक पीछे ये देखिएगा, कैमरा इस तरफ कीजिएगा आप। ये पुलिस प्रांगण है और यहाँ से जो हेलीकॉप्टर्स की जो व्यवस्थाएं हैं स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ जो उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई है। और मेरे ये ठीक पीछे आप ये देखिए, ये वो परिजन है जो यहाँ पर जो घायल जो कल जो करंट जो हादसा हुआ था वो परिजन यहाँ पर है। और इनका कुछ मानना है कि जो यहाँ से रिफर हुए उनके साथ साथ उनके परिजन भी वहाँ पर सुचारू रूप से जो व्यवस्थाएं हैं और उनका उपचार अच्छे ढंग से हो, तो इसके लिए यहाँ पर ये बैठे हैं। और अभी कुछ व्यवस्थाएं भी होनी है, कुछ जानने की हम कोशिश करेंगे। जी क्या नाम है आपका? मोहित सिंह रावत। अच्छा, तो अभी जो व्यवस्थाएं हैं तो व्यवस्थाएं हो रही है आपकी जो वहाँ जाने की? अब देखिए, बोल तो रहे हैं कि 5 जने जाएंगे, 5 पेशेंट गए हैं। अब 5 पेशेंटों के 5 आदमी जाएंगे, यहाँ से आ रहा है हेली, उससे व्यवस्था बन जाएंगे। और वहाँ जाके भी ऐसा ना लापरवाही ना हो, वहाँ पे भी हमारा इलाज होना चाहिए, प्रॉपर ढंग से डॉक्टर मिले, इन लोगों का इलाज होना चाहिए, निःशुल्क इलाज होना चाहिए। इन्हें जाके एक वहाँ गए, भाई साहब हफड़ा तफरी में तो हम निकले हैं घर से, अभी हम घर तक नहीं गए हैं कल से, तो हम तो ऐसे ही निकले हैं, खाली जाना है वहाँ। तो भाई वहाँ पे जाके भी हमें ऐसा ना कि ये नहीं कि यहाँ से वहाँ पटक दिया ऋषिकेश और उसके बाद जी कोई है ही नहीं, पूछ ही नहीं रहा है, वो काम नहीं होना चाहिए। बस हम तो ये कहते हैं सरकार इसमें हेल्प करे हमारी जितना हो सके। हम इस समय खुद ही पजल्ट हैं, ये हमारे भाई साहब बैठे हैं जी और अन्य परिजन भी हमारे साथ में है। जी यहाँ पर भूपेश्वर हम लोग हैं, सीटू के जिलाध्यक्ष श्री मदन मिश्रा जी हमारे साथ में है। जी कल जो यहाँ पर करंट से जो हादसा चमोली में हुआ है और यहाँ पर जो रिफर आज जो हुए हैं उनके परिजन भी यहाँ पर हैं, तो किस तरह की यहाँ पर जो व्यवस्थाएं यहाँ पर सरकार के द्वारा जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पर किया गया है, तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, जो कल की घटना हुई है बहुत ही हृदय विदारक घटना है, अप्रत्याशित घटना है। और हमारा ये कहना है कि जिस गलती की वजह से, जिस फॉल्ट की वजह से रात को एक कर्मचारी की मृत्यु हो गई, फिर उसी फॉल्ट की वजह से इतने लोगों की जान जो है असमय ही चले गई, ये बहुत दुखद है। उसको, उस फॉल्ट को दूर किया जा सकता था। और जैसा कि कहा जा रहा है कि अचानक बिजली आई, भाई ऐसा नहीं, अचानक बिजली नहीं आई, बिजली तो यहाँ गई नहीं। वहाँ प्लांट में अगर बिजली रात को ट्रिप हो गई थी, शॉर्ट सर्किट होने से अगर बिजली चली गई थी, तो फिर बिजली आई कैसे? ये बड़ा जांच का विषय है। हाँ, ये बात सही है कि सरकार ने तुरंत एयर एम्बुलेंस भेजी और बचाव राहत कार्य त्वरित गति से हुआ, ये बिल्कुल सही है। लेकिन सरकार ने जो मृतकों के आश्रितों के लिए जो घोषणा की है वो बहुत ही नाकाफी है, वो यथोचित नहीं है। हमारा ये मानना है, सीटू जनपद चमोली का ये मानना है कि पहली बात, एक तो इसमें जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए कि कहाँ पीपीसीएल का फॉल्ट है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट में जो काम करने वाले लोग हैं वो एफिशिएंट लोग हैं नहीं हैं, पीपीसीएल में काम करने वाले एफिशिएंट लोग हैं नहीं हैं, ये सारी चीज की जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। नंबर 2, जो घायल हैं उन घायलों का इलाज सरकार की ओर से निःशुल्क किया जाना चाहिए। जो इस दुर्घटना में असमय ही जो है मृत्यु हो गए हैं, उनके परिवारजनों को, उनके आश्रितों में से एक को सरकारी सेवा में योजित किया जाना चाहिए। और उन्हें जो ये सरकार की ओर से जो राहत की घोषणा की गई है 5 लाख, ये बहुत नाकाफी है। इसे यथोचित राहत जो है आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए, यही हमारा इसमें कहना है। जी क्या नाम है आपका? कल की जो करंट से जो हादसा हुआ है इस विषय में क्या कहना चाहिए? सर मेरा नाम गजेंद्र सिंह रावत है। इस विषय में यही कहना चाहूँगा कि मैंने इसकी तो पूरी ढंग से सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसमें लापरवाही विद्युत विभाग की है। क्योंकि इन्होंने जब मालूम था कि कोई आदमी पहले वहाँ ख़त्म हो चुका है और ख़त्म होने के बाद आदमी वहाँ पर सब लोग पंचनामे में जा रखे, इतनी भीड़ जा रखी है, वहाँ करंट नहीं था, सब पकड़ के गए, कोई करंट नहीं था। पर उसके बाद अचानक ही करंट आया तो कैसे आया? भाई विद्युत विभाग में अगर लिखा जाता है कि भाई शटर डाउन हो रखा, तो लिखा जाता ना एक रजिस्टर में कि भाई लिखा है शटर डाउन है, तो किस कारण डाउन है? पहले तो आदमी को वहाँ का पता करना चाहिए, भाई करंट आ रहा है तो उसको हटाया जाए, पहले उसको बारे में पता करके तब उसके बाद करंट ऑन किया जाता है। उन्होंने ऐसे ऑन कर दिया कि मतलब लापरवाही किसकी है? इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए और जरूरी होनी चाहिए।
और जिन लोगों में 80 लोग मर रखे हैं, उनके परिवार में कौन है? एक अकेला कमाने वाला आदमी होगा, उनका क्या होगा आज? उनको वैसे उनको नौकरी भी मिलनी चाहिए उनको। और ये सारी विद्युत विभाग की गलती है। तो सीबीआई जांच की मांग मैं चाहता हूँ कि सीबीआई जांच की मांग हो। विदारक घटना है और जो बातें सुनी या जिस तरीके से घटना हुई है, उससे लगता है कि एक ज़बरदस्त मानवीय भूल कहीं पर है या आपराधिक कृत्य है। कुछ समझ में नहीं आता कैसे हो गया, क्योंकि एक व्यक्ति पहले करंट लगने से मरता है, उसके पंचनामे के लिए लोग जाते हैं, 1-2 घंटा वहाँ पर बातचीत होती है और अचानक उस स्थान पर करंट का आना, बिजली के करंट का आना, ये समझ से परे की बात है। और कितना ज़बरदस्त करंट रहा होगा कि इतने लोगों को, नहीं तो आम तौर पर यदि 1-2 लोगों को करंट ऐसा लगता है तो कहते हैं कि ऑफ हो जाती है लाइन जो है। और इसमें एक साथ 20-25 और उससे भी शायद घायलों की कुछ संख्या मिला करके ये संख्या 25 से भी ऊपर जाएगी। तो उतने लोगों को करंट लगा एक साथ, बड़ा भारी हादसा है। अब ये इसकी जांच बहुत गहराई से होनी चाहिए, इसलिए कि दूसरी बार इस तरीके की घटना ना हो। तीसरी बार हम ये इस मामले में कोई उसके दृष्टिकोण से नहीं करते। हो सकता है ये फौरी मदद हो, तत्कालीन मदद हो, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए उनके बच्चों को भी नौकरी दें ताकि और भरपूर उनकी मदद करें। जो घायल हैं उनको भी इस लायक बनाएं कि वो अपने आजीविका का पालन कर सकें। ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी।